प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजनीति विज्ञान के इस दूसरे अभ्यास प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो राजनीति विज्ञान के लगभग सभी बिंदुओं पर आधारित हैं। प्रश्नों का स्तर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर शुद्ध व सटीक बताए जाएंगे और यथासंभव जहां भी आवश्यकता हुई वहां प्रश्नों की व्याख्या भी की जाएगी और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में दिया है कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना किसे देनी पड़ती है। कि जब राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को दे देता है तो राष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के स्पीकर को और केंद्रीय गृह मंत्री को। तो राष्ट्रपति इसकी सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष है यानी स्पीकर है उसको देगा। तो इसमें ग ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। अगले सवाल में भारत के संविधान के भाग 3 को जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है इसमें दिया है कि उसको क्या कहा गया है। भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है, क व ख दोनों उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो भारत के संविधान में भाग 3 को जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है उसको एक तो भारत का मेग्ना कार्टा कहा गया है। मेग्ना कार्टा किसी एक प्रकार का कानूनी पत्र है या कानूनी दस्तावेज है। तो यहाँ पर जो भाग 3 है उसको भारत का मेग्ना कार्टा भी कहा गया है और संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन क और ख दोनों हैं तो इसीलिए ग ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरे में किन परिस्थितियों में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में निरंतर मतभेदों के कारण, देश में वित्तीय संकट के समय, अधिकतर राज्यों की विधानसभाओं की सिफारिश पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा है उसको भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन है और वो कभी भी उसको भंग नहीं किया जा सकता। उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य हैं वो चुन लिए जाते हैं और इसलिए राज्यसभा है वो संसद का एक ऐसा अंग है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन घ है वो इसका सही उत्तर होगा। फिर 4 नंबर में 2 तालिकाएं दे रखी हैं और उनको आपस में हमारे को मिलान करना है। एक तरफ है अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक अदालतें और संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं के बारे में दिया है। दूसरी तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं कि इन संस्थाओं का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, इनको हमारे को आपस में मिलान करना है। तो अंतर्राज्यीय परिषद है वो अनुच्छेद 263 में है, वित्त आयोग का उल्लेख है वो अनुच्छेद 280 में है, प्रशासनिक अदालतें हैं वो अनुच्छेद 323 ए में है उनका उल्लेख है और संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 315 में। तो इसमें जो सही विकल्प है वो 3-2-4-1 यानी कि घ नंबर का ऑप्शन है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर आगे 5 में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाली सबसे ऊंची संस्था कौन सी है। संसद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय मंत्रिमंडल। तो भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको स्वीकृति देने वाली जो संस्था है वो राष्ट्रीय विकास परिषद है जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। तो ये संस्था है वो पंचवर्षीय योजनाओं को मान्यता है वो प्रदान करती है। तो इसीलिए ग नंबर का ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर। फिर आगे निम्नलिखित विधेयकों में से कौन सा विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, ऐसा विधेयक जो कृषि, आय इत्यादि को पुनः परिभाषित करना चाहता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो प्रस्तुत विधेयक हैं, एक तो राज्य की सीमाओं में जो परिवर्तन करने संबंधी विधेयक है वो, धन विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा विधेयक जो कृषि, आय इनको इत्यादि को पुनः परिभाषित करना चाहता हो। तो ये सभी विधेयक हैं ये राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं, इसीलिए घ नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा।
फिर आगे 7 में, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश होने का सम्मान किसे प्राप्त है? इला पटनायक, लीला सेठ, एम फातिमा बीवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश होने का जो सम्मान है वो एम फातिमा बीवी है, उनको प्राप्त है। और एम फातिमा बीवी है वो सन 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशा है वो बनी थी। 6 अक्टूबर 1989 को ये बनी थी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो इसीलिए ग नंबर ऑप्शन है वो प्रश्न का सही विकल्प। आगे 8 में, निम्न में से किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई है? जनसंघ, भारत का साम्यवादी दल, स्वतंत्रता पार्टी, उपयुक्त सभी। तो भारत का जो साम्यवादी दल है उसकी स्थापना, जिसको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नाम से पुकारते हैं, और इसकी स्थापना सन 1925 में हुई थी। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए घ नंबर का जो ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे 9 नंबर के सवाल में, देश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब लागू किया गया? 1952 में, 1957 में, 1959 में, 1961 में। तो देश में सर्वप्रथम पंचायती राज है वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से लागू हुआ था, जिसका उद्घाटन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ग नंबर का ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 10 नंबर के सवाल में, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है कि पिछड़ी जातियों की स्थिति की जांच करने और उनकी स्थिति को सुधारने से संबंधित एक आयोग का गठन करे? अनुच्छेद 389, अनुच्छेद 340, 342 और 344। तो कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है कि पिछड़ी जातियों की स्थिति की जांच करने और उनकी स्थिति को सुधारने से संबंधित एक आयोग का गठन करना है? तो ऐसी बात है वो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत है। ग नंबर का ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे 11 नंबर के सवाल में पूछा है कि 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 नई क्षेत्रीय भाषाओं के जोड़े जाने से के फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या 18 हो गई, 17 हो गई, 20 हो गई और 19 हो गई। तो 1900 जो मूलतः संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, ये आपको बता देते हैं कि उसमें 14 भाषाएं थी। उसके बाद में 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तब भाषाओं की संख्या है वो संविधान में 15 हो गई थी। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 नई क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो जोड़ देने पर भाषाओं की संख्या है वो 18 हो गई थी, और 3 जो नई भाषा हैं वो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, जिसके कारण ये भाषाएं हैं ये 18 हो गई थी। और फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 नई भाषाओं को जोड़ दिया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, जिसके कारण वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं वो अस्तित्व में हैं। तो इसका जो सही विकल्प है क नंबर का ऑप्शन है वो विकल्प सही होगा। फिर 12 में, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी आयोग की एक अग्रणीय सिफारिश है? जो सरकारी आयोग बना था उसकी एक अग्रणीय सिफारिश इनमें से कौन सी है? अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करना, क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना, वित्त आयोग तथा योजना आयोग के वर्तमान कार्य विभाजन में गंभीर परिवर्तन करना, क्षेत्रीय परिषदों को समाप्त करना। तो सरकारिया जो रणबीर सिंह सरकारिया थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना था, और इस आयोग का गठन है वो 1983 में किया था, और इसने सन 1987 में अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर दी थी। और इस आयोग ने एक सिफारिश की थी कि क्षेत्रीय परिषदें हैं उनको सक्रिय करना है। तो इसके कारण ख नंबर का ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, जितने भी जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों के साथ में कुछ प्रश्नों की व्याख्या के साथ में अन्य प्रश्न भी बन रहे हैं, इसीलिए आप वीडियो का जब अंत हो जाए और फिर वापस आप इसको दोबारा से अगर ज़रूर सुने, क्योंकि इसमें बहुत से कई प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, कि व्याख्या के समय बहुत सी बातें हैं वो बताई जा रही हैं, अतः आपको उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। फिर आगे 13 नंबर के सवाल में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, भारत की आकस्मिक निधि से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि तथा राज्य की संचित निधि से बराबर बराबर दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। क नंबर का ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 14 नंबर के सवाल में,
भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था पर आधारित है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कौन से देश से संघीय व्यवस्था है वो भारत के संविधान में ग्रहण की गई है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसमें कनाडा है, उससे संघीय व्यवस्था है वो ग्रहण की गई है। 6 नंबर का ऑप्शन है प्रश्न का राइट आंसर। 15 में राज्य के राज्यपाल को कौन सी विधायनी शक्तियां प्राप्त हैं? वह राज्य की विधानसभा को बुला अथवा स्थगित कर सकता है, वह विधान परिषद के 1/6 सदस्य नियुक्त कर सकता है, वह विधानसभा में कुछ एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत कर सकता है। उपयुक्त सभी शक्तियां। तो राज्य के राज्यपाल हैं, उनको जो विधायी शक्तियां वो कौन कौन सी प्राप्त है? वह राज्य की विधानसभा है उसको बुला सकता है और उसको स्थगित कर सकता है। वह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, ये बात भी सही है। और वह विधानसभा में कुछ एंग्लो इंडियन, कुछ का अर्थ है यहाँ पर सिर्फ एक एंग्लो इंडियन समुदाय का अगर व्यक्ति है उसको विधानसभा में वो मनोनीत कर सकता है। इसीलिए सभी बातें सही हैं। तो घ नंबर का ऑप्शन है वो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे 16 में जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है, 2/3 बहुमत से लिया जाता है, प्रत्येक सदन में बहुमत से लिया जाता है, कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत से लिया जाता है। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। क नंबर का ऑप्शन है प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे 17 में उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य भेजता है? तो उत्तर प्रदेश है, उसके लोकसभा सदस्य भारत में सबसे अधिक हैं, 80 हैं। और उसके बाद में अगर दूसरा भेजने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र है वो सर्वाधिक 48 सदस्य हैं वो लोकसभा के चुनकर भेजता है, इसीलिए क नंबर का ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 18 में नीचे दी गई जोड़ियों में से किस जोड़ी के दो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पूर्व कूटनीतिज्ञ के रूप में कार्य करते रहे? कि दो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद से पर आसीन होने से पूर्व देश में पूर्व कूटनीतिज्ञ के रूप में अपनी भूमिका दी थी। तो ऐसे कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जी.एस. पाठक, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, और डॉक्टर बी.डी. जत्ती तथा के.आर. नारायण। तो इसमें डॉक्टर के.एस. नारायण और तथा जी.एस. पाठक हैं, ये ऐसे व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पूर्व कूटनीति के रूप में भी कार्य करते रहे थे। क नंबर का ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर। 19 में राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा तैयार किया जाता है, संसदीय मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, राष्ट्रपति की पसंद के कैबिनेट मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। घ नंबर का ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे 20 में भारत की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारत की जो सेनाएं हैं तीनों और उनका सर्वोच्च जो सेनापति है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो होता है राष्ट्रपति। क नंबर का ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर। फिर 21 में उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाता है? जब वह त्यागपत्र दे देता है, जब वह अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित रहता है, मृत्यु के कारण, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की भूमिका है या कर्तव्य है वो निभाता है जब वह त्यागपत्र दे देता है, जब वह अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित रहता है और मृत्यु के कारण भी जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कर्तव्य निभा सकता है। तो उपयुक्त सभी परिस्थितियां हैं, इनमें उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाता है। तो घ नंबर का ऑप्शन है प्रश्न का सही उत्तर होगा। 22 नंबर के सवाल में निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें गांधीवादी सिद्धांत विचारधारा है उस पर आधारित कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं? ग्राम पंचायतों का गठन, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। तो इसमें है एक तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है अनुच्छेद 40 के तहत है,
वो गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है। एक दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, ये भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। और कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना, ये भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित सिद्धांत है। तो 1, 3 और 4 ग नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 23 में संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है, प्रधानमंत्री को प्रदान करता है, मंत्रिपरिषद को प्रदान करता है, उपयुक्त सभी को प्रदान करता है। संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्रदान करता है। क नंबर का विकल्प है प्रश्न का राइट आंसर होगा। 24 में निम्नलिखित लेखों में से किस लेख का अर्थ है कि आप चाहें तो शरीर ले सकते हैं, कि संविधान के अनुसार 5 जो लेख हैं वो रिट हैं वो जारी किए जाते हैं, और उसमें एक रिट है उसमें ये बात भी कही गई है कि आप चाहें तो शरीर ले सकते हैं। तो ये बात है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, अधिकार पर्चा लेख और उत्प्रेषण लेख। तो ये किस में कही गई है? तो ये बात है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख में कही गई है। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति है उसको बंदी बनाया जाता है तो उसको ये बताना पड़ता है कि आपको अमुक कार्य के लिए बंदी बनाया गया है। शरीर ले सकते हैं लेकिन आप है वो अमुक व्यक्ति को ये बताना जरूरी है कि आपको किस वजह से और किस जुर्म में आपको बंदी बनाया गया है। तो क नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर। आगे 25 में भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? 1952 में, 1976 में, 1979 में और 1981 में। तो नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। ख नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 26 में 42वें संशोधन द्वारा 3 नए सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन है उसमें 3 नए सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़े गए थे। वो इन चारों कूटों में से कौन से कूट में हैं? उद्योगों के प्रबंधीकरण में काम करने वालों की भागीदारी, आय तथा हैसियत में असमानता को कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना। नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर है उसका हमारे को चयन करना है। तो इसमें उद्योगों के प्रबंधन में काम करने वालों की भागीदारी, ये बात है ये भी संविधान में जोड़ी गई थी कि जो भी उद्योगों के तहत जो काम कर रहे व्यक्ति हैं उनके लिए प्रबंध की व्यवस्था हो। तो ये अनुच्छेद 43 में ऐसी बात दी गई थी। इसके अलावा पर्यावरण की जो रक्षा है, पर्यावरण की रक्षा है, ये बात भी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें अनुच्छेद 48 क में ऐसी बात है वो जोड़ी गई थी। और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता है ये अनुच्छेद 39 क में ये बात है ये जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के आधार पर। तो 1, 3 और 4 विकल्प हैं ये, यानी कि क नंबर का ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 27 में भारत के संविधान ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया है? संसदीय शासन व्यवस्था, कानून का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया। कि भारत का संविधान है उसने इनमें से कौन से लक्षण ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण करे हैं? तो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से है, कानून का शासन है ये भी ब्रिटेन से है, और कानून के निर्माण की प्रक्रिया है ये भी ब्रिटेन से ली गई है। तो उपयुक्त सभी विकल्प हैं वो सही होंगे। घ नंबर का विकल्प है वो राइट आंसर हो जाएगा। 28 में निम्न में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया था? कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने संविधान सभा है उसमें संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने अनेक चीज़ों पर अपने परामर्श हैं वो दिए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो BN राव है वो संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता थे। तो ग नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके इस अपने YouTube चैनल पर अनेक प्रकार की जो वीडियो हैं अलग अलग विषयों के वो अपलोड किए गए हैं, और उनमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्न और बहुत ही स्तरीय प्रश्न हैं वो लिए गए हैं ताकि आपकी आने वाली जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें उपयोगी साबित हों। तो आप उनका भी अवलोकन है वो जरूर करें। आगे 29 में संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों को किस प्रकार संबोधित किया जाता है? कि संघीय क्षेत्र के जो प्रशासक हैं उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है? उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त, प्रशासक, उपयुक्त सभी। तो संघीय क्षेत्र हैं भारत में जो
संघीय क्षेत्र हैं वहाँ के जो प्रशासक हैं उनको उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त और प्रशासक इन तीनों नाम से संबोधित किया जाता है। तो घ नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर के सवाल में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, देश की स्वतंत्रता को दृढ़ करना है, देश में वास्तविक लोकतंत्र के लिए सामाजिक एवं आर्थिक आधार प्रदान करना है, उपयुक्त सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका मुख्य उद्देश्य है देश में वास्तविक लोकतंत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है। ग नंबर का ऑप्शन है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे 31 में अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय संकट की घोषणा की है? तो भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय संकट की घोषणा हो चुकी है। तो इसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो देश में 3 बार लगा है और अंतिम बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो सन 1975 में जो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हैं उनके शासनकाल में ऐसा जो आपातकाल है वो लगा था। फिर निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी अवधि के लिए मुख्यमंत्री के पद पर बना रहा? बीडी जत्ती, ज्योति बसु, शरद पवार और भजन लाल। तो सबसे लंबी अवधि के लिए जो 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे वो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के थे। ख नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 33 में निम्नलिखित महिला मुख्यमंत्रियों में से किसे प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री होने का श्रेय है प्राप्त है? नंदिनी सतपथी, पद्मजा नायडू, मायावती और सरोजनी नायडू। तो इसमें जो मायावती हैं वो प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी उनको प्राप्त है और ये अब तक 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है ये रह चुकी हैं। 34 में उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार है और यह अधिकार इसे निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है कि उच्च न्यायालय है वो भी मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए लेख है वो जारी कर सकता है। ऐसी बात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 225, 226, 27 और 28। तो इसमें अनुच्छेद 226 है उसमें ऐसी बात है वो दी हुई है। ख नंबर का विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 35 में भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का पुनः अवलोकन करने के लिए जो आयोग गठित किया गया उसका सभापति कौन था? कि भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने हेतु एक आयोग बनाया गया था और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. सरकार, मनमोहन सिंह, श्रवण सिंह और आर.एस. सरकारिया। तो इसमें आर.एस. सरकारिया, रणवीर सिंह सरकारिया हैं वो केंद्र राज्यों के बीच संबंधों के आयोग के अध्यक्ष रहे थे। तो इसीलिए घ नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 36 में भारत एक तरफ खतन दे रखा है दूसरी तरफ कारण दे रखा है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसमें एक जो विकल्प हम उनमें दे रखा है कि खतन ए और आर दोनों सही हैं तथा कारण आर खतन ए की सही व्याख्या है। ख में दे रखा है कि ए खतन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर खतन ए की सही व्याख्या नहीं है। ग में है कि खतन ए ठीक है परंतु कारण आर गलत है। घ में है कि खतन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। तो इसमें भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक शब्द है उसकी परिभाषा नहीं दी गई है, ये बात सही है। और अल्पसंख्यक आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है। लेकिन इसमें ख नंबर का विकल्प है वो सही उत्तर होगा कि खतन ए कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर है वो खतन ए की सही व्याख्या है उसको नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ख नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 37 में निम्नलिखित में से किसे मतदान का अधिकार प्राप्त है? राज्य का कोई भी निवासी, राज्य का नागरिक, राज्य के वयस्क शिक्षित नागरिकों को और राज्य के वयस्क निवासी नागरिक। तो मतदान का जो अधिकार प्राप्त है वो राज्य के वयस्क निवासी नागरिक हैं उनको प्राप्त है। घ नंबर का विकल्प उत्तर होगा। 38 में भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1949-50, 1950-51, 51-52 और 56-57। तो भारत में प्रथम आम चुनाव है 1951-52 में हुए थे। ग नंबर का विकल्प राइट आंसर। 39 में
राज्यसभा के सर्वप्रथम विरोधी दल का नेता कौन था? कि राज्यसभा में सर्वप्रथम जो विरोधी दल का नेता है वो कौन था? वाई बी चौहान, भोला पासवान, कमलापति त्रिपाठी और सीएम स्टीफन्स। तो इसमें कमलापति त्रिपाठी हैं, वो राज्यसभा के सर्वप्रथम विरोधी दल का नेता है, वो बने थे। 40 में संविधान निर्माताओं की सोच तथा आदर्श संविधान के किस भाग में प्रतिबिंबित होते हैं? कि संविधान निर्माता हैं, उनकी सोच और उनके आदर्श हैं वो संविधान के किस भाग में दिखलाई पड़ते हैं? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो प्रस्तावना है, उसमें उनकी सोच और उनके आदर्श हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो क नंबर का विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 41 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? कि कौन सा एक ऐसा प्रस्ताव है जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्वास प्रस्ताव है वो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। क नंबर का विकल्प सही उत्तर। 42 में दबाव समूह द्वारा निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है? हड़ताल, सामूहिक सौदेबाजी, पर्दे के पीछे के तरीके और सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ना। तो दबाव समूह है जो समाज में बने हुए होते हैं, तो वो इनमें से कौन से तरीके नहीं अपनाते हैं? तो हड़तालें तो ये करते हैं, और सामूहिक सौदेबाजी, गुटबाजी भी इनमें होती है, और पर्दे के पीछे ये सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते, ये यानी गुप्त तरीके से अपनी योजनाएं बनाते हैं और राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो ग नंबर का विकल्प है, सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने से संबंधित काम है, ये दबाव समूह है, ये नहीं करते हैं। तो घ नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 43 में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति संकट काल में स्थगित नहीं कर सकता? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, ख और ग दोनों। तो संविधान का एक कौन से अनुच्छेद है या कौन से मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रपति संकट काल में भी उनको स्थगित है, वो उन पर रोक है, प्रतिबंध है, वो नहीं लगा सकते? तो अनुच्छेद 120 है और अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 21 है। तो ख और ग हैं, ये दोनों होंगे, इसलिए घ नंबर का विकल्प प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 44 में भारतीय राज्यों की सीमाओं को कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति संबंधित राज्यों की अनुमति से, संसद दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से और संसद 2/3 बहुमत से संबंधित राज्यों की पूर्व अनुमति के पश्चात। तो भारतीय राज्य हैं, अगर उनकी सीमाओं में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो संसद है वो साधारण बहुमत से उनको बदल सकती है। तो ग नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 45 में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, मौलिक अधिकारों को केवल संविधान में दी गई रीति के अनुसार स्थगित किया जा सकता है, मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध लागू कराए जा सकते हैं, और मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 4 कथन दे रखे हैं और इनमें से जो सही कथन है उनका हमारे को चयन करना है। तो मौलिक अधिकार हैं उनको न्यायिक संरक्षण तो प्राप्त है, मौलिक अधिकारों को केवल संविधान में दी गई रीति के अनुसार स्थगित किया जा सकता है, ये बात भी सही है। मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध लागू कराए जा सकते हैं, और कि राज्य अगर मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसके खिलाफ भी जो वाद है वो दायर किए जा सकते हैं राज्य के विरुद्ध भी, तो ये बात भी सही है। मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता, तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो मौलिक अधिकारों में संशोधन है वो किया जा सकता है, ये बात इसमें गलत दे रखी है। तो इसमें जो सही बातें हैं 1, 2, 3 बातें हैं, यानी कि ख नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 46 में निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किए बिना राष्ट्रपति बना था? कि एक ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो जिसने उपराष्ट्रपति के पद पर है वो काम नहीं किया था? डायरेक्ट सीधा ही राष्ट्रपति बना। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, नीलम संजीवा रेड्डी। तो इसमें जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये आंध्र प्रदेश के एक गांव से मुख्यमंत्री बने थे और ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। सन 1977 से लेकर सन 1982 तक 82 तक ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे थे। तो घ नंबर का विकल्प है ये सही उत्तर होगा। उसके बाद में 47 नंबर के सवाल में लोक सेवा आयोग जो कि संघ लोक सेवा संघ का अग्रदूत था, कि भारत में सर्वप्रथम स्थापना कब हुई?
कि जो भारत का लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना भारत में कब हुई थी। 1926, 1938, 1947 और 1950। तो जो लोक सेवा आयोग है वो ली आयोग की सिफारिश पर सन 1926 में 1 अक्टूबर 1926 को ये भारत में इसकी स्थापना हुई थी। तो क नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे 48 में, लोकसभा में व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने का अधिकार है केवल विरोधी दल के सदस्यों को प्राप्त है, केवल शासक दल के सदस्यों को प्राप्त है, लोकसभा के सभी सदस्यों को प्राप्त है, केवल मंत्रीगण को प्राप्त है। कि लोकसभा में व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाने का जो अधिकार है वो केवल विरोधी दल के सदस्यों को प्राप्त है। क नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। फिर 49 में, आर्थिक नियोजन का विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपयुक्त में से किसी भी सूची में नहीं। 8वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार के विषय दे रखे हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें आर्थिक नियोजन है वो किस में आएगा, तो वो आएगा समवर्ती सूची में। ग नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 50 नंबर के सवाल में जो अंतिम सवाल है इसमें पूछा है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य था। कि प्रधानमंत्री जब नियुक्त हुआ तो एक ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य रहा था, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव। तो इसमें जो इंदिरा गांधी हैं वो राज्यसभा सदस्य जिस समय प्रधानमंत्री बनी थी उस समय राज्यसभा सदस्य थी। तो ख नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो साथियों इस तरह से ये आपके 50 प्रश्न हैं ये पूर्ण हो चुके हैं और इन 50 प्रश्नों में व्याख्या के समय कई अन्य प्रश्न भी बने हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से सुने ताकि आपके अन्य प्रश्न हैं वो भी तैयार हों। और जो चैनल पर पहली बार इस पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और चैनल पर अन्य वीडियो हैं वो भी अपलोड किए गए हैं जो अनेक अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी वीडियो हैं उनको आप ज़रूर अवश्य देखें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसे ही जो स्तरीय प्रश्नों के जो वीडियो हैं वो लेकर आएँ और उनमें बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।